हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम जिन कैंडिडेट ने दिया हुआ था उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर के आ रही है कि ये जो एग्ज़ाम था उसके अगेंस्ट में पीआईएल एक पिटिशनर के द्वारा फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो आपका रजिस्टर हो चुका है, इसकी फाइनल लिस्टिंग हो चुकी है। जो भी यहाँ पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के लिए बोला गया था वो सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे पीआईएल फाइल करने वाले जो पिटिशनर है उसके द्वारा अटैच की जा रही है। तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी की वजह से इसकी लिस्टिंग जो है कि डायरी में ये आपका लिस्ट हो चुका है केस। बट अभी इसकी बात करें कि इसका क्या इफेक्ट होगा, ये जो केस आपका रजिस्टर हुआ है उसका रेलवे के भर्ती में क्या इफेक्ट होगा, क्या ये भर्ती रोक दी जाएगी या फिर आपका साइको का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। री एग्ज़ाम के बारे में भी डिटेल में जानेंगे कि री एग्ज़ाम यदि होगा तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, या आपका फाइनल जो रिजल्ट है उसमें क्या समस्याएं आएंगी इस कोर्ट के केस की वजह से, तो उसके बारे में भी डिटेल में समझते हैं। तो उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप केस का जो रजिस्टर नंबर है उसमें आप देख सकते हैं डायरी नंबर ये है आपका, ठीक है। इस डायरी नंबर में आपका ये जो केस नंबर है ये केस आपका रजिस्टर हो चुका है। पिटिशनर का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, रिस्पोंडेंट नेम आपका यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ये केस किया गया है आपका पिटिशनर के द्वारा, ठीक है। तो ये एलपी का जो सीबीटी 2 का रिवाइज रिजल्ट था उसके रिगार्डिंग, ताकि एलपी में जो आपका भर्ती हुए उसमें 40,000 कैंडिडेट के बारे में ये बोला गया है कि 40,000 कैंडिडेट जो है कि इस पे अफेक्टेड हैं, जिनका आपका ये जो रिवाइज रिजल्ट सीबीटी 2 का उसके रिगार्डिंग या फिर एएलपी सीबीएटी का जो एग्ज़ाम हुआ साइको का एग्ज़ाम उसकी वजह से, तो जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स आए हैं उसकी वजह से इतने कैंडिडेट लगभग आपके अफेक्टेड हैं। ये सारी आपकी बातें कही गई है पिटिशनर के द्वारा। अब इनके द्वारा ये जो फाइल की गई है अब इसमें इसको इतने सारे एविडेंसेस देने होंगे तभी जा कर के कोर्ट जो होगा कि इनकी बातें आपके मानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोर्ट जो है कि केस नंबर जो है ये रजिस्टर हो चुका है। ये कोर्ट का आपका डायरी नंबर है केस का, और सीएनआर नंबर आपका ये है। स्टेटस में देखेंगे कि अभी कोई हियरिंग की डेट नहीं दी गई है, ठीक है। हियरिंग डेट में यहाँ पे आपका खाली है, मतलब अभी हियरिंग डेट आपका कोई ऐसा नहीं आया है। प्रेजेंट लास्ट डेट और लिस्टेड ऑन, ठीक है, ऐसा कोई अभी कोई हियरिंग नहीं हुई है, इस वजह से ये दोनों ही आपके यहाँ पे खाली हैं, ठीक है। और अभी भी कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करने बाकी हैं, ये सारे हो जाते हैं उसके बाद में कोर्ट में ये केस आपका चलेगा। कोर्ट में जब केस चलेगा उसके बाद में कोर्ट ये कोई हियरिंग का डेट आपका जितने होंगे उन डेट पे ये पिटिशनर के द्वारा यदि जो डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस मांगे जाते हैं कोर्ट के द्वारा वो ये सबमिट कर देते हैं, तो फिर कोर्ट में आपका क्या होगा कि ये जो एएलपी का भर्ती है उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी तक की बात करें कि इसमें आपका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो इसमें बोल सकते हैं कि अभी जीरो इफेक्ट है, कोई यहाँ पे ज़्यादा इस भर्ती में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप निश्चित रहें, इसमें अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है यदि ये पिटिशनर के द्वारा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे दिया जाता है, तो डेफिनेटली उसको भी मद्देनज़र रखिएगा कोर्ट, और उसके बेसिस पे ही जो माननीय हमारे न्यायाधीश हैं तो वो आपका डिसाइड करेंगे। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन है कि ये जो भर्ती है वो आपका प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो इनके आपका बोल सकते हैं कि फैमिली वाले भी बहुत सारे ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि ये इतने सारे स्टेजेस क्वालिफाई करके सीबीटी 1 क्वालिफाई किया बच्चा, ठीक है, उसके बाद में सीबीटी 2 का भी स्टेज आपका क्वालिफाई किए, अच्छे मार्क्स के साथ में क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद में आपका सीबीएटी का एग्ज़ाम दिए हैं, तो किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट का आपका दिक्कत आई है तो उनका कंप्यूटर लॉग चेक किया जा रहा है, उनको पुनः आपका फिर से एग्ज़ाम देने की मौका दिया जा रहा है। तो ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम यदि हो जाता है उसके बाद में ही आपका देखेंगे कि इतने स्टेजेस क्वालिफाई होने के बाद में जॉब मिलता है, और उसके बाद में इसको कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि तो उसके माइंड में आपका एक काइंड ऑफ बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही फैमिली वालों के लिए भी डिस्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होता है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आपका आप सबको लिए ये जो है कि विश रहेगा कि आपका ऐसा कुछ दिक्कत आप लोगों की भर्ती में ना हो। तो अब आगे बात करें कि ये एएलपी जो है कि साइको का री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो आपका एएलपी का साइको का री एग्ज़ाम के बारे में आपको पिछले आपका वीडियो में बता रखे थे कि ये जो टीसीएस के द्वारा एग्ज़ाम का जो कैलेंडर रिलीज़ किया गया है अगस्त मंथ का, तो अगस्त मंथ में जो है कि 16 अगस्त का जो डेट था वो बाकी था, ठीक है, मतलब उसमें खाली है, उसमें टीसीएस में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट 16 अगस्त को नहीं हो रहा है।
बहुत सारे आपका ये में भी वेबसाइट में भी बहुत सारे टीचरों के द्वारा ये भी बताया गया था कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो 15 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में होने की चांसेस है। लेकिन बता दें कि अभी कोई ऐसा उम्मीद नहीं लगाया जा सकता कि 15 से 20 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि यदि इसका एग्ज़ाम होना रहता है तो ये 10 दिन पहले इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे सिटी लिंक आपका एक्टिव देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई आपका एक्टिव लिंक अभी नहीं देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स क्या है कि ये 15 से 20 एग्ज़ाम के जो डेट बताया जा रहा है 15 से 20 अगस्त का, उसमें आपके एग्ज़ाम होने की चांसेस बहुत कम है। 16 अगस्त को ये जो डेट था उसमें भी चांसेस कम है, क्योंकि आज 6 अगस्त है। तो ये यदि 16 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना रहता तो आज इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे कम से कम सीटी का लिंक तो एक्टिव देखने को मिल जाता, जो कि अभी देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि सीटी लिंक 10 दिन पहले इसलिए बताया जाता है सो दैट कैंडिडेट जो है कि दूर सेंटर पड़े तो दूर जगहों पे भी वो आसानी से चला जाए। तो ये इसलिए 10 दिन पहले ही सीटी लिंक आपका एक्टिव कर दिया जाता है और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड इनको अवेलेबल करवा दिया जाता है, सो दैट डाउनलोड करने में भी दिक्कत ना हो बच्चे को। तो 4 दिन पहले ही ये एडमिट कार्ड आपका ये अपलोड हो जाए। तो एंड में क्या होता है कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपलोड करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि कुछ बच्चों का डाउनलोड नहीं होने लगता, इसलिए 4 दिन पहले कर देते हैं कि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये सारी चीज़ें अभी करना होता है ये 16 अगस्त को या 15 से 20 अगस्त के बीच में। तो एग्ज़ाम का डेट आया रहता री एग्ज़ाम का, और जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। दैट मीन्स अभी तो 20 अगस्त तक तो कोई उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे आपका जो और TCS का जो अगस्त मंथ का जो ये कैलेंडर है उसमें जो गेप है वो 23 अगस्त को है, 24 अगस्त को है और 25 अगस्त को है और 26 अगस्त को है और 27 अगस्त को है। तो इन दिनों में आपका क्या है कि यहाँ पे TCS के एग्ज़ाम सेंटर में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रही है। तो RRB चाहे तो इन दिनों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है, ये आपका गेप है इनमें। तो इसके लिए भी इनको क्या है कि 3 से 4 दिन में आपका यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन री एग्ज़ाम का देना होगा, तब जा कर के ये क्या है कि इस डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएंगे। अदरवाइज़ क्या है कि NTPC का एग्ज़ाम जो 9 सितंबर को ख़त्म हो रहा है उसके बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं। ये 3 से 4 दिन में आपका री एग्ज़ाम का डेट आ जाता है। दैट मीन्स क्या है कि इन डेट के बीच में किसी एक एग्ज़ाम डेट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर आपको यहाँ पे फिर से वेट करना होगा, NTPC के एग्ज़ाम के बाद ही आपका ये डिले हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबल डेट हैं। और इस टाइप की और भी अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।